मेरा टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग शॉक हो गए होंगे। मतलब सब्जी बेचने वालों से बचें मचे नेवी में। क्या कर रहे हैं, हमारा जैसे हमारा मटेरियल्स है या फिर दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स है, वो मटेरियल्स कहीं ना कहीं से अरेंज करके ये लोग 100 रुपये में 200 रुपये में बेच रहे हैं। कि मेरे हम लोग जो सिलेबस बना है ना, सिलेबस IMU CT का कोई एग्जैक्ट सिलेबस नहीं होता, जबकि उसके सिलेक्शन में लगभग पूरा का पूरा हाथ हम लोगों का था। हेलो एवरीवन, हम हैं थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो मेरा टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग शॉक हो गए होंगे कि ये क्या है। मतलब सब्जी बेचने वालों से बचें मचे नेवी में। मतलब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं, तो सही बोल रहे हैं। जो भी बच्चे मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके होंगे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि कुछ बच्चे मतलब सब्जी बेच रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, हमारा जैसे हमारा मटेरियल्स है या फिर दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स है, वो मटेरियल्स कहीं ना कहीं से अरेंज करके ये लोग 100 रुपये में 200 रुपये में बेच रहे हैं। और इस चीज़ को बेचने के बाद, ठीक है, वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उस मटेरियल्स को पढ़ के, तो वो उन्होंने पढ़ाया है और तब जाके सिलेक्शन हुआ। तो इस वीडियो में हम थोड़ा इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मतलब ये क्या बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे आते हैं। तो अभी क्या हुआ कि हम एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग बहुत लोग होंगे भी उस टेलीग्राम ग्रुप में, पता नहीं क्या नाम है, मतलब स्टडी मटेरियल्स ऐसे ही करके बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप पे और इस पे बनते हैं। तो एक्चुअली में ये लोग हैं मटेरियल्स चोर। मतलब ये लोग क्या करते हैं, दूसरे के मटेरियल्स चुरा के और फिर ये लोग मतलब उस पर अपना थप्पा लगा के और फिर बेचते हैं। कुछ फ्री में देते हैं, फिर कुछ बेचते हैं। जैसे जो नॉर्मल मटेरियल्स है उसको ये लोग मतलब फ्री में दे देते हैं, बाकी थोड़ा भी जैसे अच्छा हुआ, जैसे किसी कंपनी का मटेरियल्स हुआ, तो उसको ये लोग बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरह से सब्जी बेचने जैसा है कि 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो ऐसे करके ये लोग सब्जी बेच रहे हैं। उसके बाद से अचानक से ये लोग क्या करते हैं कि मतलब हम तो एकदम इरिटेट हो गए इस चीज़ से, क्योंकि ये बंदा ही पागल है। मतलब इसको पता नहीं क्या दिक्कत है ना, हम भी परेशान हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको पूमा का जूता 2000 रुपये में मिल रहा है और 800 रुपये में पामा का जूता मिल रहा है, तो आप किस चीज़ को लोगे? जाहिर सी बात है, कभी भी आप ओरिजिनल के लिए जाओगे। तो यही चीज़ यहाँ भी है। मतलब हम इस बंदे से एकदम परेशान हो गए हैं। ये बंदा फ्लीट मैनेजमेंट का ही है, ठीक है, कैडेट है भी। ये क्या करता है, इसको पता नहीं किस चीज़ का ऑब्सेशन है हमारे IMU मेट से, हर चीज़ कॉपी कर जाता है। मतलब पूरा स्टडी मटेरियल्स तो मेरा कॉपी करता ही करता है। मतलब यहाँ तक कि हम लोग जो सिलेबस बनाए हैं ना, सिलेबस IMU CT का कोई एग्जैक्ट सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। वो हम लोग अपना मतलब जो भी चीज़ है, हमारे 2 साल 3 साल का क्वेश्चंस को देख के फिर सब एनालाइज करके हम लोग सिलेबस बनाए। उस सिलेबस में ये बंदा एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ एकदम कॉपी किया और बस उस पर डिज़ाइन चेंज कर देता है। जो भी मटेरियल्स हम लोग बनाते हैं उसमें भी अगर हमने कोई एरर किया है मटेरियल्स में, तो वो बंदा भी वो एरर कर देता है अपने मटेरियल्स में। यही नहीं, अभी क्या किया, वो अनाउंस किया कि हाँ वो बैचेस लाएगा, भले ऐप लाया, ठीक है। और सबसे मस्त चीज़, वो ऐप के लिए क्या किया, मतलब हमारा ही एक स्टूडेंट था, वो सिनर्जी क्लियर किया था, ठीक है। सिनर्जी क्लियर करना बहुत बड़ी बात है, रिटर्न भी, तो मतलब अच्छा बच्चा था। वो क्या किया, उसके साथ मिलके, उसका भी पता नहीं टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक था, वो कभी कभी हमारे लिए प्रमोशन भी करता था। तो उसके साथ मिलके वो ये किया कि हाँ चलो वो लोग बैच ऐप लाएगा और ऐप के थ्रू अब सब्जी बेचेगा। अब सबसे मस्त चीज, दोनों मिलके IMU CT के स्टडी मटेरियल्स बेच रहे हैं और वो बंदा को IMU CT में रैंक नहीं आता है।
मतलब हमको मतलब हंसी इस बात पे नहीं आया कि IMU-CET के रैंक नहीं आया है, बहुत बुरा हुआ, बेचारे का 1 साल बर्बाद हो गया। हमारा ही स्टूडेंट था, हम लोगों को मतलब बेइज्जत करके गया, मतलब होता नहीं है कि मैसेज किया कि हाँ नहीं करना है, कुछ नहीं पढ़ाते हो तुम लोग, ऐसे वैसे करके मैं जा रहा हूँ यहाँ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि उसके सिलेक्शन में लगभग पूरा का पूरा हाथ हम लोगों का था। इतना मॉक इंटरव्यूज दिया, इतना प्रिपेयर किया, बाद में थोड़े से पैसों के लिए गया, कोई बात नहीं। उस बंदे को रैंक नहीं आया, मतलब IMU-CET के स्टडी मटेरियल्स बेच रहा है और खुद के रैंक का ठिकाना नहीं है। और जनरली जितने भी ऐसे सब्जी बेचने वाले होते हैं उनका खुद का रैंक नहीं आता, ठीक है ना। अब आ जाते हैं उसके ऊपर, ये बंदा क्या किया, अब इसका आ गया मतलब ऐप लॉन्च किया, ऐप ठीक ठाक था। अब ये कोचिंग लॉन्च कर रहा है, और कोचिंग लॉन्च कर रहा है और पहले ही बोल रहा है हमारे 40 सिलेक्शन, हमारे 50 सिलेक्शन, हमारे 60 सिलेक्शन। काहे के सिलेक्शन? एक तो सब्जी बेच रहे हो, सब्जी बेचने के बाद कोई सब्जी खरीद रहा है और वो कुछ अचीवमेंट ले आ रहा है, तो उसका रिजल्ट तुम्हारा, तो ऐसे वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ से बचिए। अब दूसरा चीज़, अब कॉपी की लिमिट वहीं तक नहीं थी इसकी। ये बंदा क्या किया, हमारा जो हम लोग जो पूरा मैसेज टाइप करते हैं बैच के प्रमोशन के लिए, वो मैसेज हम लोग शेयर करते हैं, हम देखते हैं कि वो मैसेज एग्जैक्ट सेम टू सेम वो बंदा कॉपी करके अपने बैच के नाम पे चला रहा। मतलब ऐसी टीम, मतलब ये क्या बच्चों को पढ़ाएगा जब ये खुद का एक मैसेज नहीं बना सकता है, तो ये क्या दूसरों को पढ़ाएगा। हम ऐसा नहीं है कि हम डिमोटिवेट कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा आगे बढ़े, लेकिन जब कोई कुछ कर रहा है तो उसको अपना करना चाहिए। कॉपी कैट कब तक चलेगा, ठीक है। अब वहां पे भी ये भाई साहब नहीं माने। उसके बाद से ये जाते हैं हमारे यहाँ के IMU-MET के जितने कुछ स्पॉन्सर्ड बच्चे हैं, अब उन लोगों को अप्रोच करना शुरू करता है, ये हमारे यहाँ आके पढ़ाओ, हमारे यहाँ आके पढ़ाओ, हमारे यहाँ आके पढ़ाओ, ठीक है। 2 3 4 बच्चों को ले गया ये ऑफर दे के। लेकिन एक चीज गधे को समझ में नहीं आता है कि स्टडी मटेरियल से कुछ नहीं होता है, ठीक है। स्टडी मटेरियल्स सबके पास होते हैं, ठीक है। आप भी ये बात को समझो, स्टडी मटेरियल से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। जो चीज़ें होती हैं वो आपके प्रिपरेशन से होती हैं। अगर आप डिस्कशन सेशन अटेंड करते हो, मॉक इंटरव्यूज देते हो, क्लासेस अच्छे से अटेंड करते हो, वो रीज़न होता है आपके सिलेक्शन का। स्टडी मटेरियल्स कभी नहीं होता है। अगर बुक से सिलेक्शन होना रहता है तो बुक सब खरीद के पढ़ते हैं, बुक से स्टडी मटेरियल से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है कि आपके मेंटर्स आप पे कैसे मेहनत करते हैं, आप कैसे मेहनत करते हो, आप किस रास्ते पे जाके मेहनत कर रहे हो, किस तरह से मेहनत कर रहे हो। तो ये चीज़ें हमेशा ओरिजिनल के पास ओरिजिनल ही रहेगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो और ऐसे कॉपी कैट बाल मुकुंद कोचिंग सेंटर से बचो। ऐसा नहीं है कि हम डिमोटिवेट कर रहे हैं किसी को, कोचिंग बहुत खुल रहे हैं, ठीक है। कुछ अच्छे बच्चे भी खोल रहे हैं, कुछ ऐसे नमूने भी खोल रहे हैं, तो ऐसे नमूनों के हाथ चढ़ने से अच्छा बचो, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।